नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक 2 लिस्ट सामने आई हैं, जिनमें 47 सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, लेकिन इन 47 नामों में अभी तक कालका जी सीट से उम्मीदवार कौन होगा ये नहीं बताया गया। यानी कि कालका जी से कौन कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कौन मैदान में उतरेगा, इसको लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से पर्दा नहीं उठाया गया। लेकिन इस बीच लगातार कयास यही चल रहे हैं कि कालका जी सीट से अलका लांबा चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा कालका जी सीट पर आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। और एक बार फिर से ये कयास और तेज हो गए जब नए साल के मौके पर अलका लांबा पहुंची कालका जी मंदिर दर्शन करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने कालका जी मंदिर में दर्शन करने के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अलका लांबा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नव वर्ष पर कालका जी मंदिर पहुंचकर सबसे पहले मां के चरणों में पूजा प्रार्थना की और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अलका लांबा का कालका जी मंदिर पहुंचना, ये माना जा रहा है कि अलका लांबा कालका जी सीट से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि जब जब कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए, उनकी ओर से लिस्ट जारी की गई, तब तब ये कयास लगातार लगाए गए कि अलका लांबा का नाम लिस्ट में आने वाला है कालका जी सीट से। इसके पीछे वजह ये है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इशारा किया कि अलका लांबा को चुनाव लड़ाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कालका जी सीट से की है। हमारे साथ इंटरव्यू के दौरान संदीप दीक्षित ने भी ये बात स्वीकारी थी कि कालका जी सीट से अलका लांबा को टिकट दिया जा सकता है। अच्छा, मैं अभी आपकी ये लिस्ट ही देख रही थी, कांग्रेस की जो 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इस पे मुझे कालका जी सीट नजर नहीं आई। कालका जी सीट से आती हैं आतिशी, क्या तैयारी है कांग्रेस की, किसे कैंडिडेट बना के उतारेंगे वहां? नहीं, जैसे मैंने कहा ये मैं नहीं जानता। कुछ खबर हमने ये भी सुनी कि शायद अलका जी को वहां से उतारें या हमारे कोई स्थानीय वहां के लोगों को उतारें, ये मैं नहीं कह सकता है। कुछ चीज तो लेट इट रिमेन अ मिस्ट्री, जब आएगा तब आएगा। लेकिन अब जिस तरीके से खुद अलका लांबा कालका जी मंदिर पहुंची, उन्होंने माता के दर्शन करने के बाद वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, उसके बाद एक बार फिर से अलका लांबा के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि अलका लांबा पहले भी विधानसभा के चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने 2003 में सबसे पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा था मोती नगर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के खिलाफ, और वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद अलका लांबा ने जब कांग्रेस पार्टी से किनारा कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, तब अलका लांबा ने चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वो जीती थी। लेकिन फिर 2020 में अलका लांबा ने चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ा। कांग्रेस में वापसी करने के बाद तो फिर उन्हें हार झेलनी पड़ी। अब देखना ये होगा कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा क्या वाकई कालका जी सीट से आतिशी को चुनौती देती हुई नजर आती हैं, क्योंकि पिछली जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव को लेकर मंथन हुआ था, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन हुआ था, सीईसी की बैठक, उसमें अलका लांबा के नाम पर भी चर्चा हुई थी। और तब ये खबर सुनने के लिए मिल रही थी कि सीईसी की बैठक में ये बताया गया कि अलका लांबा चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन उसके बाद कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, तो ये पता चला कि अलका लांबा से लगातार संपर्क किया जा रहा है और ये संभावना है कि अलका लांबा ही कालका जी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखना होगा कि जब कांग्रेस पार्टी की अगली लिस्ट आती है तो क्या वाकई कालका जी सीट के सामने अलका लांबा का नाम लिखा होगा। अब ये तो जब ऐलान होगा तभी पता चलेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।